जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का आज सेकंड पार्ट रहने वाला है। ये वीडियोस अब पार्ट में इसीलिए आ रही है क्योंकि जब आपके सिलेबस में मेंशन होता है तो यहाँ से एक नहीं एक से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर छोटे छोटे पार्ट्स में आपके सामने आएगा तो बेटर वे में समझ पाओगे, जल्दी लर्न भी कर पाओगे। हालांकि डिटेल्ड वीडियो पहले अवेलेबल भी है। तो पहले एक बार हम एक काम क्या करेंगे, जैसे आज पार्ट 2 रहने वाला है तो जल्दी से पार्ट 1 को रिवाइज कर लेंगे। जो रिवीजन वगैरह करना चाहते हैं उनकी रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि इस टॉपिक को अच्छे तरीके से करना है। देखो, पहले पार्ट में आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बेसिक्स बताए थे कि जैसे 5 अगस्त को ये राज्यसभा में लाया गया था, फिर 6 अगस्त को ये लोकसभा में पेश हो गया था, पास हो गया था। 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए थे, 31 अक्टूबर से ये सामने आया था। और 14 पार्ट्स इसमें आते हैं, 103 सेक्शन या 14 शेड्यूल है, ये सब आपको बताया था। फिर आपको कहा था कि इसमें जो पार्ट 14 या 14 के 14 पार्ट्स को याद करने का ट्रिक बताया था, जिसमें कहा था कि पार्ट 1 में जैसे प्रीलिम आ जाता है, फिर पार्ट 2 में रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट की आ जाएगी, पार्ट 3 में लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, फिर पार्ट 4 में आपको लद्दाख के बारे में बताया था, पार्ट 5 में डिलिमिटेशन के बारे में बताया था, पार्ट 6 में SC/ST के बारे में बताया था, पार्ट 7 में फिर आपको मैंने मिसलिनियस के बारे में बताया था। पार्ट 8 की बात करेंगे, हाई कोर्ट कहा था, हाई कोर्ट ने एंट्री कर ली। फिर पार्ट 9 में फिर कहा था फिर हाई कोर्ट ने एंट्री कर ली तो एडवोकेट जनरल का आना भी जरूरी। फिर पार्ट 10 में फिर से रेवेन्यू वगैरह के बारे में आ गया था। फिर पार्ट 11 में आपको अपॉइंटमेंट बताया था, पार्ट 12 में कॉर्पोरेशन बताया था, 13 में सर्विसेज के बारे में बताया था, और पार्ट 4 में लीगल और मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में बताया था। तो इस तरीके से 14 के 14 पार्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिए थे। अब हमने क्या स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप। आज की वीडियो में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी सेक्शंस आते हैं वो सभी कवर कर लेंगे इसी तरीके से, क्योंकि आपके एग्जाम में तो पार्ट से क्वेश्चन आएगा, या जो हमने देखा भी है एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वहां से क्वेश्चन आया है, कितने साइन करा कितने रिजेक्ट करा था वो वहां से भी क्वेश्चन है, वो सब कुछ कवर कर लिया हुआ है। इस सेक्शन कौन से सेक्शन में क्या कहा गया वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और इस सेक्शन में जो बातें कही गई वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए डिटेल में कवर करेंगे। पार्ट 1 बिल्कुल आसान है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता भी नहीं, हालांकि हालांकि पार्ट 1 क्या है वो आ जाता है। पार्ट 1 में 2 सेक्शन आएंगे, एक सेक्शन 1 देखने को मिलेगा, एक सेक्शन 2 देखने को मिलेगा। पार्ट 1 है, सिर्फ 2 ही सेक्शन है इसमें। सेक्शन 1 क्या बोलता है, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल के बारे में बताता है। ये कहता है कि जो हमने इतने सारे सब कुछ पढ़ रहे हैं या जो सब कुछ आपके सामने रिप्रेजेंट करे, इसे कहा क्या जाएगा, इसका नाम क्या रखा जाएगा, तो उसका नाम होगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये इसका नाम रहेगा, इसका टाइटल रहेगा। ये कहाँ पर मेंशन करा गया है, ये सेक्शन 1 में ही मेंशन करा गया। बिल्कुल आसान है, स्टार्टिंग तो हम हेडिंग से ही रखेंगे ना कि इसका नाम क्या होना चाहिए, तो सेक्शन 1 में टाइटल आ गया। अब टाइटल आ गया, उसके बाद इस पूरी चीज में जो भी हमारे सामने ये एक्ट वगैरह आ रहा है, इसमें कुछ टर्म्स होंगे, कुछ नाम सामने देखने को मिलेंगे, उनका मतलब के वो क्लैरिटी हम पहले ही प्रोवाइड कर दें, ताकि जब भी आप आगे पढ़ने जा रहे हो तो आपको समझ आए कि हाँ इस वर्ड का ये मतलब है। तो सेक्शन 2 में बेसिक डेफिनेशंस प्रोवाइड कर गई हैं। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, वहां पे LG के बारे में लिखा हुआ है। LG जहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर आएगा, इसका मतलब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के हैं, और जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करा होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर रहे हैं। जहाँ पे इलेक्शन कमीशन होगा तो उसका मतलब है इलेक्शन कमीशन वो जिसे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा है। यहीं पर अगर आर्टिकल लिखा है तो आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपको समझना है। इस तरीके से कुछ बेसिक डेफिनेशंस क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी कि आर्टिकल का मतलब क्या है। इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर का अपना नहीं होगा, ये जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं वो इलेक्शन कमीशन की बात करी जा रही है। LG को यहाँ के वो नहीं अपॉइंट वगैरह करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। वो सारी डेफिनेशन क्लियर करी गई कि LG को यहाँ होंगे या इलेक्शन कमीशन का मतलब कहीं पे नाम आएगा उसका मतलब क्या होगा। तो पार्ट 1 में 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन में बेसिक टाइटल के बारे में बताया गया, इसका नाम क्या होगा, और सेक्शन 2 में डेफिनेशंस क्लियर करी गई हैं। तो पार्ट 1 हमारे यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 7 तक आ जाएगा। पार्ट 2 कहां तक जाता है, 3 से लेके 7 तक एंड हो रहा है, समझ गए हो। तो 2 कुछ इस तरह से दिखता है, तो ये कुछ 7 की तरह शेप भी बनाता है, तो ऐसे भी समझ सकते हो। 2 के बाद 3 आता है, 3 से लेकर 7 तक जा रहा है, अब ऐसे भी समझ सकते हो। हालांकि ये कुछ काम आपके आने नहीं वाला है, ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, आप वैसे को सारे सेक्शन याद करने हैं। सेक्शन 1 2 क्लियर हो गया। अब पार्ट 2 की तरफ हम चलते हैं, सेक्शन 3 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे जो रीऑर्गेनाइजेशन की स्टेट के बारे में वो पार्ट 2 हम कवर कर रहे हैं। तो पार्ट 2 में जो पहला सेक्शन है, मतलब सेक्शन 3 की बात करेंगे, ये हमें बोलता है कि जो यूटी लद्दाख है, क्योंकि देखो सिंपल ऐसे याद रखना कि हम जम्मू कश्मीर का एक्ट पढ़ रहे हैं तो लद्दाख को थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करें, फिर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। तो पहले लद्दाख से स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्या आगे की यूटी लद्दाख ही बन जाएगी एक, और यूटी लद्दाख में जो पहले जम्मू कश्मीर की स्टेट हुआ करती थी उसकी जो कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट हैं वो यूटी लद्दाख में आ जाएंगी। तो कहा कि लद्दाख एक यूटी बन जाएगी और उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, कारगिल और लेह वाली डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। तो ये सेक्शन 3 में बताया गया। आप ऐसे समझ सकते हो
कि सेक्शन 3 यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग करी गई इसमें लद्दाख को अलग करके फिर आगे पूरे जम्मू कश्मीर का पढ़ना इस तरह से कहा गया। तो सेक्शन 3 में लद्दाख के बारे में बता दिया। फिर सेक्शन 4 की बात करते, जब लद्दाख की टर्न होगी, जम्मू कश्मीर की टर्न भी आएगी, तो कहा गया कि दूसरी यूटी जो बनेगी वो जम्मू कश्मीर यूटी बनेगी। जो पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट थी उसमें यूटी लद्दाख बन गई, ये डिस्ट्रिक्ट आ गई। अब जो दूसरी यूटी बनी है वो यूटी जम्मू कश्मीर की बनी है। जो पूरी एग्जिस्टिंग स्टेट थी जम्मू कश्मीर की, उसका सारा एरिया आ जाएगा सेक्शन 3 वाला छोड़ के। मतलब लद्दाख का पोर्शन छोड़ के बाकी जितना भी पोर्शन था, ये दो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जितना भी पोर्शन था, वो सारा यूटी जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। ये सेक्शन 4 में कहा गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट वगैरह यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो पहले लद्दाख को अलग कर दिया, फिर जम्मू कश्मीर की बात कर ली। अब सेक्शन 5 की बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया जो अभी गवर्नर है प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर के, जब एक्ट वगैरह सामने इफेक्ट में आएगा, जो गवर्नर रहे होंगे जम्मू कश्मीर के, वही जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बन जाएंगे। क्लियर हो गया? यानी कि पहले गवर्नर हुआ करते थे, स्टेट थी, तो जब यूटी बनेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाएंगे। तो कहा गया कि जो गवर्नर होंगे वही अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल प्ले करेंगे। और आपको पता है पहले एलजी जम्मू कश्मीर के कौन थे? जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। और पहले एलजी लद्दाख के कौन थे? आरके माथुर। ये आप सभी को पता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर का एलजी तो मनोज सिन्हा, आप सभी को पता ही है। लेकिन लद्दाख के हो सकता है आप में से किसी को ना पता हो। तो अगर किसी को नहीं पता वो सर्च करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि प्रेजेंट में जब ये वीडियो बन रही है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पीरियड पर, या जम्मू कश्मीर के भी अगर एलजी उस टाइम पीरियड चेंज हो गए, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रेजेंट में एलजी कौन है। क्लियर हो गया? सेक्शन 3 में क्या हुआ? लद्दाख यूटी के बारे में बताया। सेक्शन 4 में जम्मू कश्मीर यूटी के बारे में बताया। सेक्शन 5 में कहते हैं गवर्नर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाएंगे। फिर सेक्शन 6 और 7 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कवर कर लेते हैं। सेक्शन 6 में क्या है? इसमें अमेंडमेंट करेगी फर्स्ट शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। मतलब कुछ एंट्रीज, जैसे जो फर्स्ट शेड्यूल था उसमें कुछ एंट्रीज हैं उन्हें वहां से डिलीट कर दिया गया। कुछ एंट्रीज ऐसे थे, कुछ नंबर ऐसे इनके ऊपर नीचे कर दिया, नंबरिंग को आगे रिशफल वगैरह कर दिया। और कुछ एंट्रीज में ऐसे कर दिया कि जहाँ पे जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था वहां पे 2 एंट्रीज ऐड कर दी कि जम्मू कश्मीर स्टेट को हटा दो, वहां पे यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर लिख दो, यूटी ऑफ लद्दाख कर दो। इस तरह के 2 सेक्शन ऐड कर दिए। तो यहाँ पे बस एंट्रीज चेंज करी गई हैं, डिलीट करी गई या फिर रिशफल वगैरह करी गई हैं, मतलब अमेंडमेंट करा गया शेड्यूल में। तो सेक्शन 6 में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। और सेक्शन 7 की बात करेंगे, इसमें कहा गया है कि जो पावर से यूटी जम्मू कश्मीर के वो सेव रखे जाएंगे। इसे अब ऐसा नहीं कि इसकी पावर खत्म कर दी जाएंगी, जो यहाँ की पावर उनके पास ही रहेंगी। अब ऐसा नहीं कि कोई भी आके तो टेरिटरी को चेंज करने का ट्राई करेगा कि हाँ यहाँ की पावर खत्म हो गई तो हम चेंज वगैरह कर लेते हैं। जो पावर यूटी के पास है वो रहने वाली है। तो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं सेक्शन पार्ट 2 में, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसी के साथ पार्ट 1 पार्ट 2 पर कंप्लीट हो गया है। अब हमने कवर करना है पार्ट 3, जो थोड़ा सा बड़ा है। इन दोनों को मिला के भी इसे बड़ा आ जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ पार्ट 3 ही कवर करें। और पार्ट 3 ऐसा वाला है, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनते हैं तो वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पार्ट 3 से ही बनते हैं। थोड़ा बड़ा भी है और इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन भी सामने आते हैं, इसलिए पार्ट 3 जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी वीडियोस को शेयर करते रहिए। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम है। अगर आपको डिटेल में नोट्स वगैरह चाहिए तो जो पूरा गजट था ना इसका जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जहाँ पे डिटेल में सब कुछ बताया गया है कि पार्ट 1 पार्ट 2 ये है, उसमें ये सेक्शन वगैरह आते हैं। तो आपने जेके लेटेस्ट इन्फो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो एक बार। जैसे ज्वाइन करोगे वहां पे इस तरह से 3 डॉट इस तरह से लाइन आती है, वहां पर क्लिक करो, सर्च का ऑप्शन आएगा, वहां पर सर्च करो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। ऐसे सर्च करके तो क्लिक करके तो सर्च कर लेना, उस पर सामने आ जाएगा, गजट आ जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी आ जाएंगे, वो गजट भी आ जाएगा। जहां से आपको पढ़ना वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी इसी नाम से, वहां पे जाके भी फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। बाकी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या पार्ट 3 का वेट कर रहे हो वो भी जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।